एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज वर्षा के कारण तो कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर कुपित हो गया। वो भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती के बारे में कुछ पता नहीं है। आप गलत समय पर बारिश कर देते हो तो कभी तेज़ धूप या ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बात सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वो अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वो बारिश चाहता था तब बारिश होती थी। फसल के लिए जब उसे धूप की ज़रूरत पड़ती तब धूप निकल आती। इस तरह उसकी इच्छा अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो उसने इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसी वजह से ये अंदर से खोखली रह गई। जब फसलें तेज़ बारिश में, तेज़ हवा में स्वयं को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज़ धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास भी हो गया। दोस्तों, इस कथा की सीख ये है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।